exactly. उसमें मैं अगर ये सुनता कि बाबर ने एक्स वाई और जेड को कह दिया प्लीज मुझे ओपन करने दो, तो मैं हैरान ना होता। ये तो मतलब नहीं, 100% ओपन करना तो यार इट इज गॉड सेंड। आप ओपन कर रहे हो वनडे मैचेस में, एंड मेरे तो ये मानना है बाबर, अगेन कभी कभी क्या होता है ना, आप पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है, और बाबर के खिलाफ है। पिछले साल 1.5 साल में सेंटिमेंट बाबर के खिलाफ है, बाबर के खिलाफ। अगर बाबर में वो थिक स्किन है, अगर काबिलियत है, तो बाबर को ये पता होना चाहिए, अगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को जिता दिया, फिर दोबारा से सुई ऊपर, और उनके बिना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत नहीं सकता। यह भी फैक्ट है। रिजवान ने अपना काम कर देना है, उधर से फखर जमान का मालूम नहीं, पर बाबर ने अगर रन बनाए तो ही पाकिस्तान जीत पाएगा मेरे को। लेकिन सबसे बड़ा क्रूशियल प्लेयर रिजवान ही लगता है। वो आप गेम परफॉर्मेंस अब भी देखो, वो मैच भी T20 वर्ल्ड कप, कैप्टन, शूट बहुत जबरदस्त कैप्टन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, शार्प कैप्टन, बट बैटिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते, मैं इसलिए हैरान था वो जो T20 मैच जो शॉट खेला बुमराह के साथ, वरना वो मैच भी जितवाना चाहिए था रिजवान को। और उसके बाद स्पिनर सिर्फ एक है, अबरार। हाँ, वो आई थिंक उन्होंने देखा। देखो मुझे क्यों लगता है वहां आपको रोड्स मिलेंगी, सपाट पिचें मिलेंगी, स्पिनर्स का कुछ होना नहीं है। फास्ट बॉलर ये है कि भाई यॉर्कर मार देगा, चेंज ऑफ पेस कर देगा एंड में भी, और नई बॉल थोड़ा स्विंग करके तो रन बचा सकते हो आप। नहीं, बट मैं तो उल्टा ये कहता हूं, पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ है भाई, उसके बाद तो अब दुबई आ रहे हो दूसरा ही मैच खेलने। अरे न्यूजीलैंड ने हमारा क्या हाल किया है स्पिनिंग पिचेस पे, यहाँ टेस्ट सीरीज हरा के गए हैं। उनके साथ स्पिनर्स नहीं, आप तेज गेंदबाजी के साथ ही आई थिंक पाकिस्तान ठीक है। वो जो पिचेस है ना, जो एकदम फ्लैट पिचेस मिलेंगी आपको, जहां स्पिनर्स को कोई असिस्टेंस नहीं मिलती। फास्ट बॉलर ये है कि थोड़ा स्किल के साथ कई बार रन बचा देता है, विकेटें निकाल देगा, पेस से कर देगा, वरना कुछ नहीं है। वरना तो इंडिया पाकिस्तान, मेरा भी ये मानना है कि इस पूल से अब सामने वाले पूल में आते हैं। देखो हमारी सांसें तो मतलब तकरीबन क्या कैसी है पाकिस्तान को सब दिखेगा वहां ठीक ठाक मतलब देखो कराची में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कराची तो समंदर के बॉम्बे की तरह वेदर होता है, और बॉम्बे में बहुत बुरा है क्यों का हाल इस वक्त। हाँ, बट बॉम्बे पोल्यूशन थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया। और लाहौर भाई आजकल आप देखो तो हमारे यहाँ पे दिल्ली में और लाहौर का वेदर तकरीबन एक ही जैसा है। दिन में धूप निकलनी शुरू हुई है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, विच मीन्स कि एयर क्लियर हो रहा है। रावलपिंडी मुझे पता नहीं, बिकॉज रावलपिंडी में शायद इस्लामाबाद तो बड़ा खूबसूरत है और इस्लामाबाद तो क्लीन एयर है, बट उससे 25 किलोमीटर, ट्विन सिटी है ना रावलपिंडी। रावलपिंडी और जो ग्राउंड है, अब मुझे जितना याद है, वो शहर ना के ओल्ड सिटी के बीचों बीच है, तो वहां पे हो सकता है। आपको जाना पड़ेगा थोड़ी यादें वापस ताजा करने में, भूल रहे हो कि चीज। नहीं जाएंगे, कुछ मैच कवर तो करने पड़ेंगे। लोग कहेंगे तो वहां से चले जाएंगे, क्योंकि भाई वहां के मीडिया वाले तो हमें फिलहाल वही कर रहे हैं, हमारी क्या कहते हैं, नुक्ताचीनी ही कर रहे हैं कि गुप्ता जी आपने ये बोला, गुप्ता जी आपने वो बोला। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात है स्टेडियम बनाए, आप खुश रहें, बट यार आप हमें आज दिखा रहे हो कि जी 99.99% हो गया, वो गलत बात है ना। स्टेडियम अल्टीमेट, या तो आप वो सब कॉन्टिनेंट की बात होती कि एंड वाले दिन बारात आ जाएगी जी, शादी अटेंड करने आ जाना, चलो, और फिर 31 दिसंबर की डेडलाइन कहां गई, 24 जनवरी फलाना। आप ये कहो स्टेडियम बन गए हैं, वी आर वेरी हैप्पी, हम चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, बात खत्म हो गई। ईयर 2025 क्रिकेट का साल है, क्रिकेट के फैंस का साल है, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट के मद्दाहों का साल है, क्योंकि इस साल के स्टार्ट से तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी आ गई। चैंपियन ट्रॉफी जैसे ही खत्म होगी फौरन से आईपीएल आ जाएगा, आईपीएल के होते होते ही दरमियान में पीएसएल आ जाएगा। यहाँ तक के आधा साल गुजर जाएगा आईपीएल पीएसएल के अंदर जैसे ही एंड अप होंगे। उसके बाद फौरन से जुलाई के एंड में, अगस्त के मिड में बड़ी बड़ी सीरीज में पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो कि सीरीज चलती रहेंगी साल के आखिर तक, जो कि सीरीज चलेंगी तैयारी के लिए 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। विक्रांत गुप्ता कहना है कि 2025 ये बहुत देर के बाद साल है कि जिसके अंदर एक साल में आईसीसी के बड़े बड़े इवेंट होंगे। एक तो आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी, उसके लिए उसके फौरन बाद दीगर लीग, आईपीएल, पीएसएल, उसके अलावा आईसीसी की बड़ी बड़ी सीरीजें जो कि सिर्फ इसलिए कि टीमें तैयारी करें आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीमों के अंदर बड़े बड़े मैच खेले गए,
इसी तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी बड़ी बड़ी टीमें मैच खेलेंगी और जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके फौरन बाद एशिया कप की तैयारी शुरू हो जाएगी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि 2025 के अंदर आपको क्रिकेट को में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे आएंगे जो कि पहले ही थे, बहुत सारे खिलाड़ी चले जाएंगे जो कि पहले टीम में थे, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का तकरीबन ये ओडीआई का आखिरी इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद वो तकरीबन इससे भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े नाम जो कि रिटायरमेंट लेने को बैठे और बहुत बड़े बड़े नाम जो कि क्रिकेट में आने को तैयार बैठे हैं। 2025 के अंदर क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा ड्राबैक भी सामने आएगा और उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा 2025 के अंदर, नए आईसीसी के इवेंट को देखकर, आईसीसी के नए रूल को देखकर, नए स्ट्रेटेजी को देखकर। वनडे मैचेस में एंड मेरा तो ये मानना है बाबर, अगेन कभी कभी क्या होता है ना, आप पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है और बाबर के खिलाफ है। पिछले साल 1.5 साल में सेंटीमेंट बाबर के खिलाफ है, बाबर के खिलाफ। अगर बाबर में वो थिक स्किन है, अगर काबिलियत है, तो बाबर को ये पता होना चाहिए अगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को जिता दिया फिर दोबारा से सुई ऊपर, और उनके बिना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत नहीं सकता, यह भी फैक्ट है। रिजवान ने अपना काम कर देना है, उधर से फखर जमान का मालूम नहीं, पर बाबर ने अगर रन बनाए तो ही पाकिस्तान जीत पाएगा। मेरे को लेकिन सबसे बड़ा क्रूशियल प्लेयर रिजवान ही लगता है। वो आप गेम परफॉर्मेंस अब भी देखो, वो मैच भी T20 वर्ल्ड शूट कैप्टन, शूट बहुत जबरदस्त कैप्टन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, शार्प कैप्टन, बट बैटिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। मैं इसलिए हैरान था वो जो T20 मैच जो शॉट खेला बुमराह के साथ, वरना वो मैच भी जितवाना चाहिए था रिजवान को। और उसके बाद स्पिनर सिर्फ एक है अबरार। हाँ, वो आई थिंक उन्होंने देखा। देखो मुझे क्यों लगता है वहां आपको रोड्स मिलेंगी, सपाट पिचें मिलेंगी, स्पिनर्स का कुछ होना नहीं है। फास्ट बॉलर ये है कि भाई यॉर्कर मार देगा, चेंज ऑफ पेस कर देगा एंड में भी, और नई बॉल थोड़ा स्विंग करके तो रन बचा सकते हो आप। नहीं, बट मैं तो उल्टा ये कहता हूं, पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ है भाई, उसके बाद तो अब दुबई आ रहे हो दूसरा ही मैच खेलने। अरे न्यूजीलैंड ने हमारा क्या हाल किया है स्पिनिंग पिचेस पे, यहाँ टेस्ट सीरीज हरा के गए हैं। उनके साथ स्पिनर्स नहीं, आप तेज गेंदबाजी के साथ ही आई थिंक पाकिस्तान ठीक है। वो जो पिचेस है ना, जो एकदम फ्लैट पिचेस मिलेंगी आपको, जहां स्पिनर्स को कोई असिस्टेंस नहीं मिलती। फास्ट बॉलर ये है कि थोड़ा स्किल के साथ कई बार रन बचा देता है, विकेट निकाल देगा, पेस से कर देगा, वरना कुछ नहीं है। वरना तो इंडिया पाकिस्तान, मेरा भी ये मानना है कि इस पूल से अब सामने वाले पूल में आते हैं। देखो हमारी सांसें तो मतलब तकरीबन क्या कैसी है पाकिस्तान में, तो सब दिखेगा वहां ठीक ठाक। मतलब देखो कराची में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कराची तो समंदर के बॉम्बे की तरह वेदर होता है, और बॉम्बे में बहुत बुरा है क्यों का हाल इस वक्त। हाँ, बट बॉम्बे पोल्यूशन थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया। और लाहौर भाई आजकल आप देखो तो हमारे यहाँ पे दिल्ली में और लाहौर का वेदर तकरीबन एक ही जैसा है। दिन में धूप निकलनी शुरू हुई है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, विच मीन्स कि एयर क्लियर हो रहा है। रावलपिंडी मुझे पता नहीं, बिकॉज रावलपिंडी में शायद इस्लामाबाद तो बड़ा खूबसूरत है और इस्लामाबाद तो क्लीन एयर है, बट उससे 25 किलोमीटर, ट्विन सिटी है ना रावलपिंडी। रावलपिंडी और जो ग्राउंड है, अब मुझे जितना याद है